राम राम जी। भारत के उस किसान प्रधानमंत्री ने अपने गरीब नाई की बेटी की शादी में कुछ ऐसा किया कि उत्तर प्रदेश के लोग आज भी याद करते हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ साल 1902 के अंदर 23 दिसंबर को गाजियाबाद जनपद के हापुड़ के अंदर एक झोपड़ी के अंदर जन्मे चौधरी चरण सिंह का नाम आपने सुना होगा। चौधरी मीर सिंह के घर के अंदर इस शख्स का जन्म होता है। जन्म जब होता है तो घर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि झोपड़ी के अंदर जन्म होता है। और जरा सोच के देखिए, झोपड़ी से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री के पद तक का सफर तय करने का काम वो करता है। जी हाँ, मैं उन्हीं चौधरी चरण सिंह की बात कर रहा हूँ जो 28 जुलाई 1979 को इंदिरा गांधी के समर्थन से, या यूं कहिए कांग्रेस के समर्थन से, भारत के 5वें प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। और जब वक्त आता है कि बहुमत साबित करना था तो बहुमत साबित 20 अगस्त को करना था। और 19 अगस्त को ही भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। और समर्थन वापसी की घोषणा के साथ ही चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरना तय थी। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनको कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री बने रहिए। जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो थानों का औचक निरीक्षण वो किया करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि बिल्कुल किसान के भेष के अंदर थानों के अंदर जाकर पहुंच जाते थे और वहां पर किसान की जो शिकायतें होती थी उनका निवारण करने का काम वो किया करते थे। आज जिक्र किसान प्रधानमंत्री का होगा, लेकिन उसके साथ में उस गरीब नाई का भी जिक्र होगा। जब भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके साथ में उनका जो नाई जो था वो हमेशा उनके साथ में रहता था, जो उनकी सेविंग वगैरह, दाढ़ी वगैरह करने का काम किया करता था। और जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस गरीब नाई को अपने साथ में ही ले गए और उधर प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर ही वो रहने लगे। एक दिन होता क्या है, वक्त की ऐसी नजाकत होती है कि जो गरीब नाई जो था उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है। आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी का 90% दान में दे दिया करते थे। मात्र बहुत कम सैलरी वो प्रधानमंत्री के तौर पर लिया करते थे, यानी उनका खुद का गुजारा चल जाए सिर्फ वो इतनी ही सैलरी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लिया करते थे। अब जब वो नाई अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके चौधरी साहब के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरी बेटी की शादी है और आप कुछ पैसों का जुगाड़ करिए, चौधरी चरण सिंह दूर से हाथ जोड़ लेते, क्योंकि चौधरी साहब के पास में तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो गरीब नाई को दे सकें। लेकिन वो कहते हैं कि आप एक काम करो ठाकर साहब, आपकी बेटी की शादी तय करिए और जो आपकी बेटी की शादी की तारीख होगी उस तारीख को आप मेरे को इतला कर दीजिएगा। मैं पहुंचूंगा जरूर और आपका सारा का सारा खर्चा उतारने की कोशिश करूंगा। अब बेचारा अनमने मन से वो नाई जो था, प्रधानमंत्री है, कुछ कह भी नहीं सकते उसको, कुछ कर्जा लिया। कर्जा लेकर के बेटी की शादी का साजो सामान जो था उसको खरीदने का काम किया और धीरे धीरे शादी की तारीख जो थी 4 अगस्त निर्धारित कर दी जाती है। करीब करीब 2 लाख के करीब खर्चा शादी के अंदर उन दिनों सारा का सारा हुआ था, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर दहेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और दहेज इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो कोई खास ठाकर, कोई खास नाई नहीं था, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री का पर्सनल नाई था। अब इतने सारे पैसे शादी के ऊपर लगने हैं, बहुत सारे लोग शादी के अंदर आए हुए हैं लाव लश्कर के साथ। ठीक 4 अगस्त को सुबह 9 बजे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हापुड़, गाजियाबाद के हापुड़, जो गाजियाबाद जनपद का हापुड़, उसके उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। और जाकर के जो कन्यादान लिखने वाला बेटा था उसको कहते हैं कि ये कॉपी मुझे दो। और भारत के प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे से उस गरीब नाई की बेटी की शादी के अंदर कन्यादान लिखना शुरू कर देते हैं। और ठीक 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक चौधरी चरण सिंह कन्यादान की कॉपी से हिले नहीं। अब मजूमन वाक़ा क्या होता है कि जिस व्यक्ति को 100 रुपये कन्यादान देना था वो भारत के प्रधानमंत्री को देख करके 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कन्यादान देना शुरू कर देता है। यानी अपने औकात से ज़्यादा कन्यादान देता है। दे भी क्यों नहीं, क्योंकि सामने कन्यादान लिखने वाला और कोई नहीं, किसान मसीहा भारत के प्रधानमंत्री थे। अब 3 बजे जैसे ही उस कन्यादान की कॉपी वो संभलवाने का काम करते तो उसके अंदर इतने पैसे थे कि शादी का सारा खर्च दूर हट जाता है। और उसके बाद बहुत सारे पैसे सेविंग के लिए उस गरीब नाई के पास में बच जाते हैं। बस दोस्तों, मलाल इस बात का है कि मात्र 6 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। 19 अगस्त को समर्थन वापस हो जाता है। एक दिन भी लोकसभा का सामना नहीं किया। इतिहासकारों को आज भी मलाल है कि भारत का प्रधानमंत्री यदि संसद के अंदर बोलता तो इस देश के किसानों की दशा और दिशा कुछ अलग होती। वीडियो कैसी लगी, आप सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्पेशल स्टोरी है, सप्ताह के अंदर 2 स्टोरी आपको मिलेंगी, बाकी मैं पढ़ाने का काम करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।